दोस्तों इस वक्त में हम उस एरा में जी रहे हैं जहां पर कोई भी डिवाइस ऑफिशियली लॉन्च होने से पहले ही लीक हो जाता है। चाहे किसी भी मोबाइल की बात कर लो, किसी भी कार की बात कर लो, या बहुत से डिवाइसेस हैं उनकी बात कर लो। 2010 में ऐसा हुआ था जब एप्पल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ग्रेग पॉल भूल गए थे आईफोन 4 को कहीं, जिसके बाद में वो लीक हो गया था। अब इसी तरीके से गूगल पिक्सल की वॉच भी लीक हो चुकी है। दरअसल यहाँ पर ये जो लीक होने का अंदाज है वो सबसे अलग है। यहाँ पर जिस बंदे के पास में ये प्रोटोटाइप था गूगल पिक्सल वॉच का, वो गलती से यूएस के किसी रेस्टोरेंट में ही इसको भूल गया, जिसके बाद में किसी बंदे को मिली और उसने इसकी इमेज कैप्चर करके इंटरनेट पर लीक कर डाली। इसके अंदर Wear OS 3 है, बूट स्क्रीन से ज़्यादा कुछ देखने को मिलता नहीं है। ऑप्टिकल हीट सेंसर इसके अंदर मौजूद है, सिंगल बटन है और इसी के साथ साथ माइक्रोफोन का भी फीचर है और अल्टीमीटर पोर्ट भी है इसमें। और देखने में काफ़ी ज़्यादा कमाल की लग रही है, प्रीमियम लग रही है और देखते ही लगता है कि हाँ भाई ये नेक्स्ट जनरेशन गूगल पिक्सल वॉच है। दोस्तों आपने दुनिया की सबसे बढ़िया चोरी भी देखी होगी मनी हाइस्ट के अंदर, जहां पर बहुत से तरीके दिखाए गए कि प्रोफेसर किस तरीके से कितना आगे की सोचता है। अब यहीं पर मनी हाइस्ट सीजन 3 भी आ चुका है महाराष्ट्र के अंदर, जहां पर प्रोफेसर सीधा जेसीबी लाया है और पूरा का पूरा एटीएम बूथ से ही एटीएम उखाड़ के ले गया है। तो ये एक भयंकर चोरी हुई है महाराष्ट्र के अंदर, जहां पर पता नहीं कितना माल लूटा गया है, लेकिन बंदों में कितनी ज़्यादा हिम्मत है कि पूरी पूरी जेसीबी लाके इस तरीके की चोरी को भी अंजाम दे देते हैं। दोस्तों ऐसा बहुत ही कम कंट्री में होता है। दरअसल यूके के अंदर ऐसा हुआ कि एक बंदा कार पार्किंग में अपनी कार लगा के चला गया, लेकिन वहां पर क्या होता है, लाइनें खिंची होती हैं कि एक कार इसमें लगेगी, एक कार उसमें लगेगी। बंदे ने बिल्कुल परफेक्टली कार लगाई, लेकिन उसकी शैडो की वजह से अगली पार्किंग की लाइन डिसेबल हो रही थी, हाइड हो रही थी, जिसकी वजह से उसको 65 पाउंड का फाइन लगा दिया गया यूके के अंदर, जहां पर 6,500 रुपये ये होते हैं अगर इसको कन्वर्ट कर दिया जाए। और अगर इस तरीके की चीज़ें इंडिया के अंदर हो जाए, छोड़ो शैडो का तो छोड़ो, सिर्फ पार्किंग का ही देख लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे तो कोई भी कहीं भी करके चला जाता है, तो उससे तो फिर सोने की चिड़िया बन जाएगी इंडिया दोबारा। दोस्तों एलोन मस्क बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रखे हैं ट्विटर को बाय करने के लिए और किसी भी हद तक वो जा रहे हैं। यहाँ पर ऐसा सुनने में आ रहा है कि इनका नेगोशिएशन का पार्ट अब शुरू हो चुका है, जहाँ पर ट्विटर भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है कि चलो अब इतना कह ही रहे हो तुम, इतने पैसे दे रहे हो तो मान जाते, तो मतलब पैसे और मांग रहा है ट्विटर, तो उस हिसाब की नेगोशिएशन अब चल रही है, वो लास्ट स्टेज में है और कभी भी आपको खबर आ जाएगी कि एलोन मस्क ने ट्विटर को बाय कर लिया है। और ट्विटर का जहाँ तक हमें सुनने में आ रहा था कि भैया वो बिकाऊ नहीं है, वो नहीं बिकेगा, मतलब बहुत ऊंची सोच है, लेकिन एलोन मस्क ने भी लगता है कोई फिल्म देख रखी होगी कि हर इंसान बिकता है, कीमत बोल तू अपनी। दोस्तों चाइना कुछ सालों तक स्पेस में कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन अब चाइना नासा को बराबर की टक्कर दे रहा है। दरअसल चाइना भी अब डेवलप कर रहा है अपना एस्टेरॉयड डिफ्लेक्शन मिशन, जहां पर नासा भी इसको करके बैठा है, जिसको डार्ट कहा जाता है, जिसके अंदर वो किसी भी धरती पर आने वाले एस्टेरॉयड की डायरेक्शन को चेंज करने वाला मिशन एक बार वो ट्राई भी कर चुके हैं, मतलब टेस्टिंग कर भी चुके हैं। तो इसी तरीके की चीज़ अब चाइना भी करने वाला है। तो यहाँ पर चाइना की स्पेस एजेंसी डायरेक्टली टक्कर दे रही है यूएस की स्पेस एजेंसी को। दोस्तों सोशल मीडिया के ऊपर कई बार ऐसा हुआ है कि आज कार लिए किसी बंदे ने शोरूम से, या बाइक लिया और वो कल ख़राब हो गई, जिसके बाद में वो शोरूम में जाकर इसके लिए रोता रहता है कि भैया ये ठीक करो, वो ठीक करो, वो बात अलग है। लेकिन जब किसी की जान चली जाती है तो वो एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो जाता है, जो कि आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ है शिव कुमार के साथ में। उन्होंने कल इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदा था बूम मोटर्स से, जिसका नाम था कॉर्बेट 14, और उसकी बैटरी को चार्ज पर लगाते हैं वो रात को, और उसके बाद में वो फट जाती है, जिसकी वजह से उनकी जान चली जाती है, उनकी वाइफ हॉस्पिटलाइज हो जाती है और सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। कि मतलब एक बंदे ने आज इलेक्ट्रिक स्कूटर लिया, जो कि एक बहुत ही खुशी की बात है, और अचानक ही सारा कुछ गम में बदल जाता है। इन्होंने अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए अपने बेडरूम के अंदर लगाया था, जिसके बाद में वो एक्सप्लोड हो जाती है और उसके एक्सप्लोजन से इनको काफ़ी ज़्यादा इंजरी हो जाती है और हॉस्पिटल के अंदर इनकी जान चली जाती है। तो अब इलेक्ट्रिक स्कूटर तो एक तरीके का चलता फिरता
बॉम्ब बन के घूम रहे हैं। तो जब भी खरीदो कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर तो एक अच्छी ब्रांड का खरीदो, कोई भी ब्रांड मत चूज कर लो। जिस तरीके से ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर बीच रोड पे ही आग में लिप्त हो जाता है, तो उन्होंने अब रिकॉल करी है करीबन 1500 स्कूटर, और इसी के साथ साथ ओकिनावा का भी आपको मालूम होगा उन्होंने 3000 स्कूटर रिकॉल करे। तो जब आप खरीदते हो कोई भी अंट शंट कंपनी के स्कूटर तो उनकी बैटरी सीधा ही ब्लास्ट हो जाती है, जिस तरीके का इंसिडेंट ये हुआ। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने को वीडियो डाली भी है।